क्यों राहुल गांधी के पीछे अब लोग लगने लगे हैं? उसकी रैलियों में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? वो भाड़े के तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की हर बात में देश के लोगों को चालाकी नजर आ रही है, उसमें हिडन एजेंडा नजर आ रहा है, उसमें शरारत नजर आ रही है। अपने परिवार का 140 करोड़ के लोगों का पता नहीं होगा तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे? ये कैसे लोग अंधेरे में पॉलिसी बना रहे हैं? कौन लोग हैं ये पॉलिसी बनाने वाले? इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब क्या है कि खीर पे कब्जा किसी का, दूसरे आदमी को तो पतीला और चम्मच भी नहीं देना चाहिए। लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, उससे पहले सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा, और इसकी घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। 7 से 17 नवंबर के बीच ये चुनाव होंगे तमाम राज्यों में, और उसके बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे, और राजस्थान में 23 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या कौन कौन से मुद्दे हैं अभी जो इंडिया गठबंधन की ओर से उठाए जा रहे हैं, और लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जिस चीज के दावे कर रहे हैं उन्हीं चीजों की बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक मौजूद हैं, हम इनसे बात करने वाले हैं। सर, क्या कहेंगे जो अभी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है तारीखों का, लेकिन इसको लेकर के अब जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्या कुछ बात होने वाली है, या फिर किस तरीके से चुनाव ये अहम है जो राज्यों में होने जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो बड़ी बात तो होगी, मुद्दा है भाईचारे का। देश के अंदर भाईचारा, और देश के अंदर शासन प्रशासन में, जुडिशरी में, हर जगह पे सिस्टम के अंदर भागीदारी, जनता के हर हिस्से की भागीदारी, लोगों के हर वर्ग और समूह की भागीदारी देश में क्या है, कैसे चल रही है। क्योंकि अब इशू ज्यादा आ गया है ओबीसी का, और देश में जनगणना का, ये इशू बड़ा इशू है देश में। इससे समाज का हर आदमी ये महसूस करने लगा है कि भाई देश में वृक्षों की, जानवरों की गिनती हो सकती है, तो मानव जाति की यहाँ गिनती क्यों नहीं है? कौन लोग हैं, किस हालात में हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या काम धंधा कर रहे हैं, उनका क्या आर्थिक स्थिति है। हमें अपने लोगों के बारे में, जैसे एक परिवार में अपने हर बच्चे का मालूम होता है ना पेरेंट्स को, कि इसकी माली हालत क्या है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा नहीं कर रहा। अब जिसके पास कुछ कम है, इसको क्या मदद की जरूरत है, इसको परिवार से कैसे सहयोग चाहिए, इसकी एजुकेशन कम है तो इसको कैसे मदद करें। तो देश के लोगों की गिनती बहुत जरूरी है, और देश के लोगों की गिनती करने में ही इस देश की केंद्रीय सरकार, जिसके हाथ में पूरे देश की गिनती करना और डाटा करना, और ये डाटा बहुत मदद करता है परिवार का। अगर हमें हर सदस्य का, उसके बारे में, उसकी हर स्थिति का पता हो, अरे लोगों का, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों की हेल्थ कैसे है, शहरों के आसपास के गांवों में पानी दूषित कैसे हो रहा है, उन गांवों में कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, ये डाटे अगर नहीं होंगे तो देश में जो वेलफेयर स्टेट है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस स्टेट क्या होता है? जो कानून को लठ से, बंदूक से मनवाया जाता है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जब हम सभी की स्थिति का पता हो, और हमारे जनप्रतिनिधि संसद में ये चर्चा करें कि हमारे सारा अंग, हमारा एक एक नागरिक कैसे डेवलप हो, सबकी सेहत कैसे अच्छी हो, सब लोग कैसे रोजगार में लगे रहें, कैसे देश में भाईचारा बना रहे, और सरकारी तंत्र में पूरे समाज की भागीदारी हो, किसी को ये महसूस ना हो किसी खास वर्ग की भागीदारी ज्यादा है और वो वर्ग देश पे कब्जा किए बैठा है। इस तरह की सारी मनोस्थिति देश की क्लियर हो। परिवार एकजुट तभी होता है जब उनको ये लगे पूरी इंफॉर्मेशन देश के पास हो, और इंफॉर्मेशन के तहत कोई काम अच्छा हो रहा है पूरे देश के भले के लिए, वो सबको अच्छा लगता है। ये सारे इशू इस इलेक्शन में होने वाले हैं, और ये एक तरह से कांग्रेस ने तो, कांग्रेस के जो प्रमुख नेताओं में है राहुल गांधी, उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि देश में 90 में से सिर्फ 3 ही ओबीसी सेक्रेटरी हैं। परमानेंट सरकार तो सेक्रेटरी चलाते हैं ना, उसमें तो 3 ओबीसी हैं, बाकी लोग हैं। हो सकता है मुस्लिम समुदाय का तो एक भी ना हो, क्योंकि बताई नहीं बात। मगर मुझे नहीं लगता, मेरे को कोई सेक्रेटरी नजर नहीं आया यहाँ पर दिल्ली में केंद्रीय सरकार में कि एक भी मुस्लिम हो। इससे क्या होता है, इससे कम से कम बात ये नहीं है कौन क्या है कौन नहीं, समाज के हर अंग अगर यहाँ पर सरकारी अंग में बैठे हैं तो ख्यालात और देश तक बातें पहुंचती है। वो सेक्रेटरी जो पॉलिसी बनाने में अहम भागीदारी जिनकी होती है, वो लोग सोच सकते हैं फिर नहीं, देश में इस तरह के हालात हैं और इस तरह का हमें काम करना है, इस तरह की पॉलिसी बनानी, ताकि हमारा पूरा 140 करोड़ का परिवार, हमें नहीं देखना फिर कौन गांव का, कौन शहर का, कौन किस जाति का, आंकड़े होंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना।
और वो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम काम करते तो 75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, अभी तक देश में भाईचारा ज्यादा होता, अभी तक देश की संस्थाओं के अंदर हर समाज हर वर्ग का आदमी नजर आता, जो कि नजर नहीं आ रहा है। 75 साल में भी हम ये बातें करनी पड़ रही हैं कि 90 में से सिर्फ 3 ही सेक्रेटरी ओबीसी है। भाई क्यों हो? ओबीसी के एजुकेशन में होशियार नहीं है क्या? या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं है, ओबीसी नहीं है, या फलां नहीं है, या फलां नहीं है? ये बिल्कुल बहुत रॉन्ग मैसेज है। इससे ये लगता है देश की ग्रोथ हार्मोनियसली नहीं हुई। और ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि आंकड़े लोगों को पता नहीं। लोग अपने हकों के प्रति तब जागरूक होते हैं जब उनको आंकड़े पता हों। देश की भागीदारी है देश के विकास में, खाली एमपीओ की भागीदारी नहीं है। एमपीओ को तो बेचारों को क्या होता है, एक इलेक्शन जीते अगले की तैयारी में उलझे रहते हैं, अपनी पार्टियों के बॉसेज को खुश रखने के लिए उल्टे फुल्टे बयान देते रहते हैं। वो अपने आप तो बेचारे सोचते नहीं ज्यादातर एमपी, उनको तो बताया जाता है, पर्ची भेजी जाती है, आपको ये बयान देना है, आपको ये देना है, और फिर हंसी और मजाक का पात्र बनते हैं। देखो ना पार्लियामेंट में क्या बातें हो रही हैं, बाहर क्या बयान दे रहे हैं। और हमारे देश के की छवि एक ऐसी छवि है पूरी दुनिया के अंदर कम से कम, और वो छवि हमारी होनी भी चाहिए कि हम पूरी मानव जाति के वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम तब ले सकते हैं जब हम दो झगड़ा करने वाले देशों के बीच में भी एक बड़े भाई की तरह, एक अच्छे रिश्तेदार की तरह, एक अच्छे संबंधी की तरह भूमिका निभाएं और एक पक्ष के साथ ना खड़े हों। ये गलत है। ये कोई महाभारत है क्या? महाभारत को भी मैं तो गलत मानता हूं। क्यों मानता हूं? कि महाभारत में एक ये बात कही गई कि जब एक आदमी मानता ही नहीं तो उसको फिर हराना या मारना जरूरी है। ये बिल्कुल गलत बात है। कितने भाई हैं या कितने देश में हम परिवारों को देखते हैं जहां एक भाई और दूसरे भाई के विचार नहीं मिलते और वो कत्ल करते हैं एक दूसरे का? कितने हैं? आज प्रॉपर्टी के झगड़े हर भाइयों के बीच में हैं। फिर तो कम से कम 25% तो परिवार ऐसे होते जहां भाई ने भाई का मर्डर कर दिया होता। अब तक का हो रहा है क्या? क्यों? मानव जाति फिर भी संबंधों के साथ जीना चाहती है, भाईचारे के साथ जीना चाहती है। प्रॉपर्टी और व्यापार सेकेंडरी चीजें हैं। ये आदमी पे सिर पे नहीं बोलना चाहिए। और आज इजराइल के पक्ष में प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है वो इस देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल नहीं है। वो महाभारत के अनुकूल हो सकता है। महाभारत से आगे इस देश के युवा और देश की जनता सोचती है। ये महाभारत के पक्ष में कभी नहीं है। हर आदमी समझना चाहता है, समझ के जीना चाहता है। इसलिए दो देश भी आपस में अगर कोई मध्यस्थ सही लोग हों, पॉजिटिव लोग हों, इन दोनों इजराइल और दूसरे जो पक्ष के बीच में समझौता करा के उसका रोल करने में ज्यादा कम समय लगेगा। वरना ये दुनिया, ये देश एक दूसरे के पास ज्यादा से ज्यादा हथियार रखने की होड़ में ये देश एक दूसरे से भय और आतंकित रहेंगे और एक दूसरे को चैन से सोने नहीं देंगे। इस धरती को महाभारत का अड्डा नहीं बनाना। इस धरती को घर बनाना है, वसुधैव कुटुंब को बनाना है। 800 करोड़ एक परिवार का हिस्सा है। उस परिवार की तरह से देश के प्राइम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए था। ये जो बयान दिया बहुत ही छोटा बयान है। जिसकी जितनी ज्यादा आबादी उसका उतना हक, ये जब मुद्दा उठा रहा विपक्ष, तो ऐसे समय में मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों की सबसे ज्यादा आबादी है, हम उसी की बात करने वाले हैं, हम उन्हीं का कल्याण करेंगे। तो क्या लगता है गरीबी प्रधानमंत्री जी कम नहीं कर पाए इसलिए ऐसा नाम ले रहे हैं? अरे वैसे ये तो स्टंट है इनका, ना उनके मन में है, ना उनके प्रोग्राम में है, ना उनके ध्यान में है। ये बातें जो निकल रही हैं ये नासमझी की बातें हैं, एक समझदारी की बातें नहीं। 80 करोड़ लोग, हमारे लोगों को ऐसे हाथ करना पड़ रहा है निःशुल्क राशन के लिए। ये अच्छी स्थिति है क्या हमारे देश की? एक भाई को दूसरे भाई के सामने हमेशा ऐसा करना पड़े? अरे एक भाई का काम है उसको दूसरे को सहयोग करे ताकि ऐसे उसको नहीं करना पड़े। कोई भी आदमी, एक भी हमारे देश का नागरिक ऐसा नहीं है जो ऐसे करना चाहता हो। सरकार के फ्री बीज नहीं लेना चाहता, ना वो दिल्ली सरकार से फ्री की बिजली चाहता, ना केंद्र सरकार से फ्री का राशन चाहता। हमारे देश के लोग सारे कर्मठ लोग हैं और हर आदमी, पूरी धरती का 800 करोड़ लोग कमा के खाना चाहता है। जब कमाने के तौर तरीके अपॉर्चुनिटियों पे ही हमला है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो योग्य से योग्य आदमी भी काम नहीं कर पाएगा। अपॉर्चुनिटी जितनी है वो उसको बंद कर रहे हो। सरकारी सिस्टम में थोड़े लोगों का ज्यादा जगह पे कब्जा है। ये सारी की सारी ध्यान देने वाली बातें हैं। और लोगों को फ्री की नहीं, लोगों को व्यवस्था की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था जिसमें सब अपना अपना रोल अदा कर सकें, सब काम कर सकें, सब अपने गरिमा के साथ, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जी पाए। फ्री के राशन पे इस देश का कोई नागरिक नहीं जीना चाहता। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ना गरीबों की हमें, अरे किसको गरीबों की? कभी पहले भी सरकारें बदली, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे गरीबों को मिटाने पे लगे हो। आज सबसे ज्यादा जेलों में देश के गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा बीमारियों के शिकार गरीब लोग हैं,
सबसे ज्यादा दूषित पानी पीने पे गरीब लोग मजबूर हैं। ये गरीब नहीं है, देश का कोई भी नागरिक गरीब नहीं है, पॉलिसी के जरिए गरीब बनाया जा रहा है लोगों को। इस देश का एक भी आदमी गरीब नहीं है। संसाधनों का सही बंटवारा नहीं, पॉलिसी का सही बनाना नहीं, भ्रष्टाचार व्यापक है और देश के लोगों का जीवन स्तर डिग्निटी के साथ नहीं है। खाली राशन पानी खाओ, फ्री बिजली लो, ये जीना नहीं होता है। जीना डिग्निटी के साथ, और आदमी डिग्निटी के साथ तभी जीता है जब वो जो काम करता है उसकी एवज में उसको अगर सही उसकी मेहनतनामा मिलता रहे, तो इस देश का कोई नागरिक गरीब नहीं है। मजदूरी यहाँ देखो, मजदूर को मजदूरी कम मिलती है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर जो सुरक्षा, ये लिफ्टमैन है, ये सफाई वाले हैं, ये फलाने वाले हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर वालों को कितनी तनख्वाह मिलती है भाई? कोई ज्यादा सा वो नहीं मिलता, इंक्रीमेंट थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं। दिल्ली में गुजारा करना कितना मुश्किल है। कॉन्ट्रैक्टर लोग बीच में ज्यादा कमीशन वमीशन और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ मिलकर गड़बड़ करते ही रहते हैं। तो गरीब कोई नहीं है। लाचारी का, लोगों की नासमझी और लाचारी का नाजायज फायदा उठा के इस देश को गरीब बनाया जा रहा है सरकारों के द्वारा। इस देश का कोई भी आदमी गरीब नहीं है। इनको खुल के अपॉर्चुनिटी में बराबरी का हिस्सेदारी मिले और सब ट्रांसपेरेंसी से काम हो, तो कोई देश का लोगों को फ्री के राशन पे जीना नहीं चाहता। और ये फ्री राशन दे दे के फोटो चिपका चिपका के जो तरीका चला रखा है, ये व्यवहार मानवीय व्यवहार नहीं है देश का। लेकिन जाति जनगणना की बात हो रही है। राहुल गांधी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रहे हैं कि 5 राज्यों में जैसे या दूसरे राज्यों में जहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां जाति जनगणना कराएंगे। इस मुद्दे पर जब गरीबी की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो इस मुद्दे को कहा जा रहा है दबाने की कोशिश है पूरी तरीके से। मतलब गरीबी की बात करते ही जाति का मुद्दा दब जाता है पूरी तरीके से। अरे गरीबी की बात करते ही जाति का मुद्दा नहीं दबता। असल बात तो गरीबी यहाँ जातियों की वजह से है। बहुत सारी गरीबी क्यों है? अरे भाई, अगर गरीबी की बात करते तो सबसे ज्यादा गरीबी तो इस वजह से है कि देश में जो भी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम में, उसमें नौकरियों का देख लो आप, कौन लोग लगे हैं। जो लोग वहां पे लगे हुए हैं वो गरीब हैं क्या? वो लोग जो सरकारी नौकरियों में ज्यादा हैं हर जगह, वो गरीब हैं क्या? वो एकदम गरीब नहीं है। इसलिए, और जो आबादी जो देश के जातीय गणगणना जब की जाए, बहुत सारी जातियों के लोग ऐसे हैं जो आज भी उसी स्थिति से या उसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन लोगों को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल रहे। कहीं मान लो रिजर्वेशन ओबीसी के नाम से है, तो ओबीसी में तो बहुत सारी जातियां आती हैं। ओबीसी के नाम पे 27% रिजर्वेशन है। देश में ओबीसी 52 से लेकर 54% कम से कम है। अब 54% नहीं है, उसमें शामिल है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी, 50% ओपन रहेगी उस रिजर्वेशन पे। और जब क्या हुआ, जब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए बात आई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उस बात को इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और दूसरी, ओबीसी की पूरी संख्या के आधार पे आज तक सुप्रीम कोर्ट के कान पे जू नहीं रहेंगी। तो क्या है ये? इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस देश में नॉन ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। कुछ मुद्दों को जानबूझ के दबाया जा रहा है, और इस मुद्दे पे कम से कम बैकफुट पे है प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी। क्योंकि इनको स्पष्ट करना चाहिए, हाँ हम गिनती कराएंगे, और देश के लोगों को पता होना चाहिए इस देश के अंदर सरकारी सिस्टम में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, वो किस जाति और समाज से आते हैं। क्योंकि रिजर्वेशन का प्रोविजन वही तो है, सामाजिक आधार पे न्याय करना। सामाजिक आधार पे न्याय का मतलब क्या है? जातियों के आधार पे इसका मतलब कोई शोषण हो रहा है, असमानता है देश में। एक नागरिक को दूसरे नागरिक की तरह बराबर नहीं समझा जा रहा अभी भी इस देश में। जब वो भावना खत्म जिस दिन इस देश की होगी कि मेरे जैसा हर आदमी, 140 करोड़ मेरे जैसे हैं, और इतना ही अधिकार देश में गरिमा से जीने का इनका जितना मेरा है, ये मानसिकता जब तक नहीं होगी, ये सारे के सारे गरीबी मिटाएंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, बकवास साबित होगा देश में। और प्राइम मिनिस्टर इस नारे को, इस बात को कहने में ईमानदार कतई नहीं है। ईमानदार हो तो भाषा को तोड़ मरोड़ के कहने की जरूरत नहीं होती, वाइब्रेशन पहुंच जाती है देश की जनता के सामने। आजकल प्राइम मिनिस्टर जो भी बोल रहे हैं वो देश के लोगों पे असर नहीं कर रही। देश उसमें भी ढूंढने लगा अब चालाकी। तो नेताओं की कही हुई बातों में अब समाज चालाकी ढूंढ रहा है। क्यों राहुल गांधी के पीछे अब लोग लगने लगे हैं? उसकी रैलियों में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? वो भाड़े के तो नहीं है, पैसे दे के तो नहीं लाए गए। उनको रास्ते में खाना खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, चलो सरकारी बस आए हैं और बढ़िया बस में ले जाएंगे और पैकेट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है।
ये अपने आप ही देश चलता है। देश को जब महसूस होता है ये आदमी थोड़ा दिल से बोल रहा है, ये आदमी दिल से कुछ करना चाहता है, देश ने हमेशा उस नेता या उन लोगों का साथ दिया है। अब ये स्थिति प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की हर बात में देश के लोगों को चालाकी नजर आ रही है, उसमें हिडन एजेंडा नजर आ रहा है, उसमें शरारत नजर आ रही है। इस वजह से अब देश में कम से कम जातीय जनगणना हो, देश के हर आदमी का घर का पता हो, किसके पास पक्का मकान है नहीं है, कौन किस जाति के लोग हैं जिनके पास पक्के मकान है, रोजगार में है नहीं है। अरे हमें सबका ख्याल करना भाई। अपने परिवार का 140 करोड़ के लोगों का पता नहीं होगा तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे? ये कैसे लोग अंधेरे में पॉलिसी बना रहे हैं? कौन लोग हैं ये पॉलिसी बनाने वाले? इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब क्या है कि खीर पे कब्जा किसी का, दूसरे आदमी को तो पतीला और चम्मच भी नहीं देना चाह रहे। ये तो भाई अपोजिशन का काम है बोलना, और राहुल गांधी इस मुद्दे पे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।